हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय अनफिल्टर। बंगाल का चुनाव तो हो गया, अब सबको इंतज़ार है 4 तारीख का, और मुझे भी, क्योंकि हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल का सबसे पहला लाइव करने वाले हैं काउंटिंग वाले दिन, यानी कि 4 तारीख को। जुड़िए अनफिल्टर और रॉ वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के एनालिसिस के लिए सुबह 9 बजे से लगातार। इस चिलचिलाती गर्मी में बंगाल ने 93% वोटिंग का तड़का तो लगा दिया। इस नंबर से सब पोल पंडित तो हैरानी है, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो रही है, 4 मई दीदी गई, टाटा बाय बाय सी यू, गया। विदाउट वेस्टिंग टाइम काली डायरी निकालते हैं और शुरू करते हैं आज का वेस्ट बंगाल का रीजन बाय रीजन सबसे सटीक विश्वसनीय एग्जिट पोल। बेसिकली वेस्ट बंगाल 4 रीजन में डिवाइड होता है, नॉर्थ बंगाल, सेंट्रल बंगाल जिसे रार बंगाल भी कहते हैं, देन जंगल महल, एंड लास्ट वाला रीजन आता है प्रेसिडेंसी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जो बंगाल में परिवर्तन देखना चाहता है, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, जाइए टूट पड़िए सब्सक्राइब चैनल पे। और शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। पहला रीजन नॉर्थ बंगाल, बीजेपी का गढ़, जहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें है। तो नॉर्थ बंगाल में आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट। कूच बिहार 9 सीटें, बीजेपी जीतने जा रही है 8 सीटें। अलीपुरद्वार 5 सीटें, यहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है 5-0। नेक्स्ट है जलपाईगुड़ी 7 सीटें, बीजेपी जीतने जा रही है 6 सीट, टीएमसी 1 सीट। दार्जिलिंग 5 सीटें, बीजेपी यहाँ पे भी क्लीन स्वीप करने जा रही है। नेक्स्ट है कलिम्पोंग, यहाँ पे 1 ही सीट है, बीजेपी वो 1 सीट जीतने जा रही है। नेक्स्ट है उत्तर दिनाजपुर 9 सीटें, बीजेपी जीतने जा रही है 6 सीट, टीएमसी 3 सीट। नेक्स्ट है दक्षिण दिनाजपुर 6 सीटें है, बीजेपी जीतने जा रही है 4 सीट, टीएमसी जीतने जा रही है 2 सीट। अब लॉजिक क्या हुआ इस बात का कि बीजेपी इतने सारे सीट जीत रही है नॉर्थ बंगाल में। नॉर्थ बंगाल का अगर आप डेमोग्राफी देखो तो वहाँ पे राजवंशी और चाय मंडल, ये 2 कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तरीके से रहते हैं। तो ये सब बीजेपी की ट्रेडिशनल वोटर है, और इस बार जो कंसोलिडेशन बीजेपी ने किया है वोटिंग का, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। एंड द फाइनल टैली फॉर नॉर्थ बंगाल इज 35 सीट फॉर बीजेपी, 60 सीट फॉर टीएमसी। नेक्स्ट रीजन है सेंट्रल बंगाल, जिसे रार बंगाल भी कहते हैं। ये मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, मोस्टली बिकॉज ऑफ मालदा मुर्शिदाबाद। बट यहाँ पे भी बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार का ध्रुवीकरण इस चुनाव में हमने देखा, उस कारण सेंट्रल बंगाल में भी बीजेपी अच्छा इनरोड कर रही है। यहाँ पे है 5 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला है मालदा। मालदा में है 12 सीट्स में बीजेपी को दे रहा हूँ 5 सीट, टीएमसी को भी दे रहा हूँ 5 सीट, और कांग्रेस यहाँ पे खाता खोल रही है अपना 2 सीटों के साथ। नेक्स्ट है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में है 22 सीटें, बीजेपी जीतने जा रही है 2 सीट, टीएमसी जीतने जा रही है 13 सीट, और कांग्रेस लेफ्ट मिलाकर यहाँ पे जीतने जा रही है 7 सीटें। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बीरभूम, 11 सीटें हैं, मैं बीजेपी को यहाँ पे दे रहा हूँ 7 सीटें, टीएमसी को दे रहा हूँ 4 सीटें। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बर्धमान, 9 सीटें हैं, मैं बीजेपी को दे रहा हूँ 6 सीटें, टीएमसी को दे रहा हूँ 3 सीटें। नेक्स्ट है पूर्व वर्धमान, 16 सीटें हैं, मैं बीजेपी को दे रहा हूँ 8 सीटें, टीएमसी को दे रहा हूँ 8 सीटें। तो ये रहा सेंट्रल बंगाल का एनालिसिस। टोटल होता है सेंट्रल बंगाल का, बीजेपी जीतने जा रही है 28 सीटें, टीएमसी जीतने जा रही है 33 सीट्स, एंड कांग्रेस यहाँ पे 7 से 9 सीटें जीतने जा रही है। नेक्स्ट रीजन है जंगल महल, एक समय का टीएमसी का गढ़, लेकिन अब शायद यहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छी तरह से इनरोड करने जा रही है। जंगल महल में आते हैं टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला है पुरुलिया। पुरुलिया में 9 सीटें, बीजेपी को दे रहा हूँ 8 सीटें, टीएमसी 1। झारग्राम 4 सीट, यहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है 4-0। तीसरा है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर में 15 सीटें, मैं बीजेपी को दे रहा हूँ 10 सीटें, टीएमसी को दे रहा हूँ 5 सीटें। चौथा है पूर्व मेदिनीपुर, 16 सीटें हैं, मैं बीजेपी को दे रहा हूँ 13 सीटें, टीएमसी को दे रहा हूँ 3 सीटें। और लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जंगल महल का बांकुरा। बांकुरा में है 12 सीटें, मैं बीजेपी को दे रहा हूँ 11 सीटें, टीएमसी को दे रहा हूँ 1 सीटें। इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि जंगल महल में मोस्टली एससी और एसटी कास्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, और जिस प्रकार का कंसोलिडेशन बीजेपी ने इस बार किया है जंगल महल में, उस हिसाब से बीजेपी ही जंगल महल में जीतने जा रही है 46 सीट, टीएमसी जीतने जा रही है 10 सीट। एंड द लास्ट रीजन ऑफ द डे है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी ये अभी भी टीएमसी का सबसे डोमिनेटेड रीजन है।
यहाँ पे बीजेपी इनरोड कर रही है, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव नंबर लिए हैं इस रीजन में, क्योंकि लास्ट टाइम टीएमसी ने इस 126 सीट से आउट ऑफ 126 सीट 109 सीटें जीती थी और बीजेपी ने सिर्फ 17 सीटें जीती थी। इसकी वजह से मैं यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के नंबर पूरी तरह से कंजर्वेटिव होकर ले रहा हूँ। अगर बीजेपी अगर इन 6 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा इनरोड कर लेती है तो बीजेपी का नंबर बहुत ऊपर जा सकता है। पहला डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बंगाल प्रेसिडेंसी रीजन का नॉर्थ 24 परगना, यहाँ पे है 33 सीट। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। मैं बीजेपी को दे रहा हूँ 12 सीट, टीएमसी को दे रहा हूँ 21 सीट। दूसरा है साउथ 24 परगना, यहाँ पे 31 सीट है। ये अभिषेक बैनर्जी का गढ़ है, यहाँ से डायमंड हार्बर से वो चुन के आते हैं और यहाँ पे जो घपलेबाजी होती है वो तो सबको ही पता है। तो यहाँ पे बीजेपी को मैं दे रहा हूँ सिर्फ 6 सीटें, टीएमसी को दे रहा हूँ 25 सीटें। हावड़ा में है 16 सीट, बीजेपी को दे रहा हूँ 8 सीट, टीएमसी को दे रहा हूँ 8 सीट। हुगली में 18 सीट, बीजेपी को दे रहा हूँ 9 सीट, टीएमसी को दे रहा हूँ 9 सीट। नादिया में 17 सीट, मैं बीजेपी को दे रहा हूँ 12 सीट, टीएमसी को दे रहा हूँ 5 सीट। कोलकाता में है 11 सीट। कोलकाता ही वही रीजन है जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ममता बनर्जी का क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 6 सीटें, टीएमसी को दे रहा हूँ 5 सीटें। तो ये हुआ प्रेसिडेंसी रीजन एंड यहाँ पे बीजेपी जीतने जा रही है 53 सीट और टीएमसी जीतने जा रही है 73 सीट। चारों रीजन का एनालिसिस तो हो गया, सबके नंबर भी देख लिए। अब बारी है फाइनल टैली की। तो मेरे हिसाब से बीजेपी बंगाल 2026 इलेक्शन में जीतने जा रही है 162 सीट्स, टीएमसी जीतने जा रही है 123 सीट्स और अदर 9 सीटों पर। ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नंबर है। इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर बीजेपी नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना को क्रैक कर लेती है तो बीजेपी का ये नंबर 200 तक भी जा सकता है। इतना याद रखिए। अगर आप यहाँ तक आइए मतलब आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जो बंगाल में परिवर्तन देखना चाहता है एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं 4 तारीख को लाइव में। बाय बाय।